हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स। तो सबको डाउट होता है रियल नंबर्स में क्या होते हैं, कहाँ से आ गए। तो जनरली ये टॉपिक कौन सी क्लास का है? 10th क्लास का, बोथ सीबीएसई एज वेल एज पीएसई भी। तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। हाँ, रियल नंबर पढ़ने से पहले हमें कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जैसे हम काउंटिंग पढ़ते हैं ना, 1 से लेके 1 2 3 जहाँ तक आपको आती है वहां तक, तो उसको भी तो नाम देना पड़ेगा ना। अब हमें उसको क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि जब तक हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे हमें रियल नंबर्स के बारे में नहीं पता चलेगा। तो पढ़ना कुछ नहीं, जस्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सिंपल बोल तो नेचुरल है तो 1 से स्टार्ट होएगा, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जहां तक आपको गिनती आती है। ओके, तो नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 जहां तक आपको काउंटिंग आती है। तो जीरो तो मैंने लिखा ही नहीं, जीरो कहाँ गया? तो जब हमने जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए अलग नाम आएगा, उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करनी है काउंटिंग, 1 0 1 2 3 4 जहां तक आपको आती होगी। तो जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर को हम बुक्स में देखते हैं एन लिखते हैं, एन लिखा होता है डिनोटेड बाय एन, और होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। तो हमने ये तो पढ़ लिया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होंगे। तो उसके बाद एक और नंबर आता है जैसे -1 -2 +1 +2 +3, तो उसको हम नाम देंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे लिखते हैं हम? जैसे सेंटर में तो जीरो आएगा, जीरो के जो इस साइड वाले नंबर होंगे +1 +2 +2 आगे जहां तक हमने लेके जाना है, और जीरो को जो इस साइड वाले नंबर होंगे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन इधर तक, ये क्या हो गए हमारे इंटीजर्स। तो 3 नंबर हमने पढ़ लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एक और नंबर आते हैं, दैट इज रैशनल नंबर। तो कुछ ही नहीं है, ये सिंपल था, ये जीरो से था, इन तीनों को कंबाइन करके हमने प्लस और माइनस की फॉर्म में लिखना था, तो ये आ गया इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर है तो इनको ही मिला के बनेगा। रैशनल नंबर को जनरली कैसे लिखते हैं? हम बुक्स में पढ़ते हैं, ये लिख दिया उन्होंने P/Q की फॉर्म। क्यों P/Q लेना? आप बोल लो A/B। अब P/Q A/B कोई भी अल्फाबेट ले लो, X/Y ले लो। तो ये जो आप ओवर्स में लिखते हो ना अल्फाबेट को, ये समझाने का एक तरीका है कि अगर कोई भी आप 2 नंबर लेते हो, उसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हो, तो वो आपके पास होता है रैशनल नंबर। ओके, तो मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, द नंबर दैट वी expressed in the form of P/Q। फॉर एग्जाम्पल, अपने से एग्जाम्पल ले लो, 1/2, ये क्या है? रैशनल नंबर। मैं अब लिख दूं माइनस में 3/4, तो ये भी रैशनल नंबर है। अगर आप सपोज टू भी, हम जब डिवाइड करते थे तो कई बार हमारे पास पॉइंट में आंसर आता था, जैसे 2.5 है, डेसिमल हटा दिया तो नीचे क्या आ जाएगा? 10, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर क्या हो गए? जिसको ओवर के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर है वो हो गया P, जो नीचे वाला नंबर है वो हो गया Q। इसमें भी जो ऊपर वाला है वो P, नीचे वाला Q।
तो इसलिए उन्होंने बोला कि लाइन लिखने के लिए कि बच्चे को समझ आ जाए, द नंबर दैट वी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो अब एक और हमारे पास नंबर आता है दैट इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। तो बेटा ये यहीं से आया है कहीं से, बस लिखने का मेथड अलग है। अब मैं अगर यहां से नेचुरल नंबर से 2 उठा लूं, 2 तो मैंने लिख दिया रूट में, कोई भी नंबर ले लो जो आपको रूट में हो जाए, √3 हो गया, √17 हो गया, कोई भी नंबर जो रूट में हो उसको आप बोलते हो इररेशनल नंबर। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास पूछ लिया जाए √4, √25, तो क्या ये इररेशनल नंबर है? तो वहां आप करोगे नो, क्योंकि √4 किसकी वैल्यू होती है? 2 की, और √25 किसकी वैल्यू होती है? 5 की। एक हमारे पास और नंबर है जिसको हम पाई के नाम से जानते हैं। तो पाई क्या है हमारे पास? एक इररेशनल नंबर, क्योंकि पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 22/7। लेकिन 22/7 तो ओवर की फॉर्म में है। जो नंबर ओवर की फॉर्म में होता है, मैंने अभी बताया, वो होता है रैशनल नंबर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है, सिंपल एग्जाम में आ जाए क्या पाई इररेशनल नंबर है तो आप लिखोगे यस। लेकिन अगर एग्जाम में ये बोल दिया जाए ओनली 22/7, पाई वहां पे ना लिखा हो, तो 22/7 वो क्या आएगा? आपका एक रैशनल नंबर आएगा। और एक और आपने सुना होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। 3.14 ही ले लेते हैं जो पाई की दूसरी वैल्यू होती है। यहाँ पे कॉमे में मैंने ले लिया 3.14। अब 3.14 भी क्या है? अगर पाई को ना देखूं तो वो भी क्या है? हमारे पास एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसका पॉइंट हटा दूंगी तो ये आएगा 314/100। इसको उल्टा कर दो, 3.14 ऊपर आ गया बार। बार का मतलब क्या होता है कि वो टर्म आगे रिपीट हो रही है। रिपीट कैसे? इसको ऐसे लिखेंगे ना कि ये खत्म ही नहीं हो रही। तो ऐसा नंबर जो पाई हो गया, जो खत्म नहीं हो गया, इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग। ओके। और रूट में जो नंबर हो जाए उसको क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर। अब इन सभी को मिला के नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इररेशनल, ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर। थैंक यू।